लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास और मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, हो रहा होता है, तो उसमें जो मास होता है एलिमेंट का, ठीक है, या फिर एटम का, वो ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जैसे मेरे पास क्या है, एक कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है, और ये एक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, यानी कि फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे, यानी जो ये रिएक्टेंट्स इनका जो टोटल मास होगा, ठीक है, इधर इस साइड का, वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट से, यानी कि टोटल मास इसके प्रोडक्ट्स के बराबर होंगे। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसके लिए, किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। या देखिए 2 मोल, इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए, तो बैलेंस कर लेंगे। तो ये मेरा रिएक्टेंट्स है, इनका जब हम निकालेंगे टोटल मास, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है, 2 इंटू 24 प्लस 32, यानी ऐड करने में कितना आ जाएगा, मेरा 80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट बन रहा है क्या मेरा, प्रोडक्ट का टोटल मास, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 24 ग्राम प्लस 16 ग्राम, किसका, मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ऐड करने में कितना आ जाएगा मेरा, पूरा सॉल्व करने में 80 ग्राम। यानी क्या हो रहा है, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। जैसे इसमें क्या है, जो टोटल मास रिएक्टेंट का है, किसके बराबर, टोटल मास प्रोडक्ट का, ठीक है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि इसमें मास जो है एलिमेंट्स का या फिर एटम्स का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना ही क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, ठीक है। बस क्या हुआ है, मास क्या है यहाँ पे दोनों साइड का कांस्टेंट, यानी कि बराबर बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।